हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज निकाला गया है। इस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग डे 31 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। हाल ही में अमेरिका में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2024 में 47वें राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो इसमें हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। अगला एक, हाल ही में ब्रिटेन में आयोजित चुनाव में लेबर पार्टी की कितने वर्षों बाद जो है सत्ता में वापसी हुई है? तो आंसर हो जाएगा 14। स्वच्छ पौधा कार्यक्रम की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा किस वर्ष बजट भाषण के दौरान की गई थी? 2023 और 24। मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है तथा मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है और भारत का जो स्थान है वो 134वां है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 105। हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो सबसे ऊपर है फिनलैंड, फिर है स्वीडन और उसके बाद है डेनमार्क। हाल ही में यागी टाइफून एक प्रकार का चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा दिया गया? तो यह जापान के द्वारा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 10वां स्थान है। सूचकांक और भारत की रैंक है, इसको मिलाना है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 176वां है, शांति सूचकांक 116वां, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 105वां और विश्व खुशहाली सूचकांक 126वां। रिवीजन सीरीज देख लेते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा कब की गई? 16 मई 2024। 18वीं लोकसभा चुनाव कब से कब तक जो है किया गया था? कि 19 अप्रैल से 1 जून तक। 18वीं लोकसभा चुनाव में अंडमान की किस जनजाति ने भाग लिया था? तो शोम्पेन ने। चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता कौन लगाता है? तो ये लगाता है चुनाव आयोग। अठारहवीं लोकसभा चुनाव में किस सीट को निर्विरोध घोषित किया गया था? तो सूरत। 18वीं लोकसभा चुनाव में किस संसदीय क्षेत्र से नोटा को सर्वाधिक वोट मिला? तो इंदौर। 18वीं लोकसभा में किस गठबंधन ने सर्वाधिक सीटों के साथ सरकार बनाई? तो एनडीए 293। लोकसभा सीट में परिवर्तन के लिए परिसीमन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 82। सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब और किसके द्वारा कराई गई थी? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। धन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में। मृत सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? यह है इजराइल और जॉर्डन के बीच। अफ्रीका के गिनी तट पर चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं को क्या कहते हैं? तो ये कहलाती है हरमट्टन। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन कब और किस राज्य में किया गया? 1971 महाराष्ट्र। किस आंदोलन को महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर माना था? खिलाफत आंदोलन। किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने और प्रचार प्रसार करने का अधिकार संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह है आर्टिकल 24 में। असफलताओं का बादशाह किस शासक को कहा जाता है? यह है मोहम्मद बिन तुगलक।
मानव शरीर के सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगा थायराइड। 2006 में प्लूटो को उसकी पद स्थिति में पदोन्नत किया गया। इस पर आधारित बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये हुआ था चेक गणराज्य में। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता का पुरातन स्थल रंगपुर की खोज किसके द्वारा की गई और इसकी स्थिति कहाँ? तो ये रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। और ये जो है गुजरात में स्थित है। हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं वह भी प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है। यह न्यूटन की किस नियम से संबंधित है? तो यह है थर्ड नियम। न्यूटन की किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? दूसरे नियम से। प्राचीन स्थित धोलावीरा किस द्वीप पर अवस्थित है? तो यह है खादीर द्वीप पर। चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ये थे अश्वघोष। आगे देखते हैं, बोलिविया का पठार किस महाद्वीप में अवस्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। भूमंडलीय ऊष्मीकरण में सर्वाधिक विशिष्ट योगदान किस गैस का है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CO2। पंचायती राज के मूल और प्रशासनिक ढांचा संबंधित विचार किस समिति द्वारा किया गया? तो अशोक मेहता समिति। किसने ठगी उन्मूलन संबंधी सुधार लागू किए थे? तो ये थे कैप्टन स्लीमैन। आगे देखते हैं, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि शरीर के सबसे विशाल रासायनिक फैक्ट्री के रूप में जानी जाती है? तो यह है लीवर। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों के प्रवेश में कौन सी दो अनुसूचियां प्रभावित होती हैं? तो अनुसूची 1 और 4। किस समझौते के तहत महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो यह है दिल्ली समझौता, या फिर इसे गांधी इरविन समझौता ही बोलते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, दाएं नीले से अशुद्ध रक्त फेफड़े तक कौन सी रक्त वाहिकाएं पहुंचाती है? तो आंसर हो जाएगा फुफ्फुस, धमनी। मानव कंकाल तंत्र में कैल्विकल या कॉरल बॉर्न की संख्या कितनी है? तो 2। निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा प्लेग, पेचिस और तपेदिक। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद के उन्मूलन या निर्माण का प्रावधान करती है? तो अनुच्छेद 169। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना होना चाहिए? 1/3। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो आंसर हो जाएगा सभी में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश। राज्य की विधान परिषद को भंग करने का अधिकार किसे है? तो आंसर हो जाएगा विधान परिषद जो है भंग नहीं होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कौन तथा किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल, आर्टिकल 162। राज्य विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, यह संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 196। राज्य विधानसभा को किसी अनुसूची में वर्णित राज्य सूची और सम्मति सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा तो किस अनुसूची में है? यह अनुसूची 7 में है। यदि ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो आंसर हो जाएगा 6 माह के भीतर जो है चुनाव कराने होंगे। राज्य विधानमंडल में संरचना में एक सदनीय विधान में कौन कौन शामिल है? तो आंसर हो जाएगा विधानसभा और राज्यपाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो आर्टिकल 164। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की जा सकती है, यह संविधान के किस संशोधन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा 7वां संशोधन।
1956। विधानसभा के सदस्यों विधायकों की संख्या के संदर्भ में भारत की सबसे छोटी विधानसभा कहाँ है? तो ये हो जाएगी पुडुचेरी, 30 है। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? साधारण बहुमत द्वारा। अगला एक राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये हो जाएगा हमारा विधानसभा। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किस अधिनियम द्वारा प्रतिबंध लगाया गया? तो 52वां संशोधन 1985। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितना प्रतिशत आरक्षण की बात की गई है? तो 33%। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? तो 1916 में BHU की स्थापना के अवसर पर। गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गांधी जी के उपयुक्त संघर्ष को सही कानूनक्रम जो है व्यवस्थित करना है। तो 53 में जो हमारा है उसको देख लेते हैं। तो 53 में देखते हैं, सबसे पहले है ये 1918 अहमदाबाद में हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह 1917, रॉलेट एक्ट 1919, खेरा सत्याग्रह 1918। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 3। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन युवा पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने का प्रतीक माना जाता है? 1928 लाहौर अधिवेशन। सही सुमेलित करना है तो 55 देखते हैं। महात्मा गांधी का नोआखली दौरा 1946। कांग्रेस का मंत्रिमंडल से त्यागपत्र 1939। बारदोली किसान आंदोलन 1928। चंपारण सत्याग्रह 1917। किस अधिवेशन या अधिनियम के तहत कार्यपालिका को पूरी तरह विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का बादशाह घोषित किया? तो बहादुर शाह जफर को। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? 1892। बंगाल की विभाजन के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का नेतृत्व किसने किया था? तो SC बनर्जी ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहले अध्यक्ष भाषण में घोषणा की गई भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेन या उपनिवेशों की तरह एक स्वशासन या स्वराज है? तो आंसर हो जाएगा 1906 कोलकाता अधिवेशन। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर के केंद्र का नाम क्या है? तो यह है एपिसेंटर। भारत का दूसरा भूमिगत परमाणु परीक्षण की स्थिति को किया गया तथा कुल कितने परीक्षण किए गए थे? तो ये हो जाएगा 11 मई से 13 मई और टोटल 5 परीक्षण किए गए थे। परमाणु हमले में प्रभावित नागासाकी शहर जापान की किस द्वीप पर स्थित है? तो यह है क्यूशू द्वीप पर। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? 2005। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीने में भयानक होगा? तो आंसर हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर। चेरनोबिल दुर्घटना किस आपदा से संबंधित है? परमाणु। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब शुरू की गई तथा तथा भारत सरकार द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये शुरू हुई थी 2016 में और इसका जो लक्ष्य है वो 2030 तक का रखा गया है। सूखे को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपदा प्रबंधन गतिविधियों के समन्वय के लिए केंद्र में कौन सा एक नोडल मंत्रालय है? तो यह है गृह मंत्रालय। भारत सरकार ने भारतीय व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देने के लिए किस
पुरस्कार की स्थापना की है? तो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। निम्नलिखित में कौन सा आपातकालीन प्रबंधन का चरण नहीं है? तो संसाधन नहीं है। खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार घोषित करने की घोषणा किस दिन की गई थी? 6 अगस्त 2021। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता पहले पुरुष तथा पहली महिला क्रमशः कौन है, जिसका नया नाम जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है? तो ये थे पुरुष में है विश्वनाथ आनंद और महिला में है गीता शेट्टी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करता पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो मिताली राज। भारत का आजीवन उपलब्ध खेल सम्मान कौन सा है? तो ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। सन 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? 4। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी जो शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।